Hello everyone, I hope all the feel are doing good and I am Nidhi Pandey from Mita.com and today I will discuss with you very important chapter that is your body movements. So let's get started. बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड हमने हमारे 2 लेक्चर्स में बॉडी मूवमेंट्स में ह्यूमन के बारे में बहुत ही अच्छे से जाना है। ह्यूमंस के बारे में हमने देखा एंड हमने ह्यूमंस प्लांट्स और एनिमल्स में बॉडी मूवमेंट होता है ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन भी यही कह रही है और हमने जब लेक्चर फर्स्ट में जो हमने डिस्कस किया था बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड तो उसमें हमने फर्स्ट प्लांट्स के जो बॉडी मूवमेंट्स एनिमल्स के होते हैं ह्यूमन इन सब के बारे में जाना था कि बॉडी मूवमेंट सब में होता है। बट फर्स्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारा ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से था। हमने ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे जितने भी टॉपिक थे उनमें मेन रोल था हमारा जॉइंट्स का। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जिसके हेल्प से हम मूवमेंट कर पा रहे हैं। तो अगर जो कोई आपसे पूछे या कहीं पर आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है पुटअप हो रहा है, ठीक है, कि कहीं पेपर में आ गया कि हम मूवमेंट कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, ऐसा रीज़न क्यों है, तो आप बस एक सिंपल सा रीज़न वहाँ पर लिखो कि अगर जो बॉडी मूवमेंट हम कर पा रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं तो बिकॉज जॉइंट्स की वजह से। अगर जो जॉइंट्स नहीं होते हमारे बॉडी में ना तो हम मूवमेंट ही नहीं कर पाते। वो चाहे बोन्स में हो, बोन्स में हमारे बोन्स में ही, वैसे तो जॉइंट्स हमारे बोन्स में ही होते हैं और मसल्स उनमें ऊपर से कवरिंग ही करता है। बट बॉडी जॉइंट्स की वजह से ही हमारे ह्यूमन बॉडी में बॉडी मूवमेंट्स हो पाते हैं। ओके, फिर जॉइंट्स में भी हमने बहुत से जॉइंट्स से हमारे बॉल एंड सॉकेट फर्स्ट जॉइंट था, फिर सेकंड हमारा हिंज जॉइंट्स, फिक्स जॉइंट्स, ठीक है, पिवोटल जॉइंट्स और एटसेट्रा जो जॉइंट्स थे हमने वो भी पढ़ा था उनमें। एंड हमने बोन्स के बारे में देखा था। बोन्स में हमने फर्स्ट देखा था कि 300 होते हैं, बाद में ये जो है 300 से कम होकर 206 हो जाते हैं धीरे धीरे, तो हम बड़े होते हैं। फर्स्ट फिर बोन्स की जो हमारे जो बोन्स का जो नंबर होता है वो भी कम हो जाता है। मसल्स के बारे में हमने पढ़ा था। बोन्स कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ा था हमने। कार्टिलेज बोन्स जो पास्थियाँ होती हैं, ईयर के पास आपके होता है ना कार्टिलेज, वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जो बोन्स ईयर की जो बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज होती हैं, मीन्स वो मूव तब करेगी जब आप खुद से उसको ईयर को अगर जो खुद से मोड़ो, ईयर को अगर जो आप चाहो खुद से मोड़ना तो वो खुद से नहीं मुड़ेंगे जब तक कि आप उसे टच करके ना मोड़ो। ठीक है, तो इसमें जो हमारे जो ईयर में जो बोन्स पाए जा रहे हैं ना वो कार्टिलेज बोन्स हैं। कैसे बोन्स हैं? कार्टिलेज। सो हमने ये भी देखा था। ठीक है, फिर हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था कि मसल्स क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एंड मसल्स में हमने देखा था कि वो कवरिंग कर रही है किस तरह से। ठीक है, हमने उसका पिक्चर्स वो भी देखा था अच्छे से। इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो नाउ जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमें यही है कि हमें आज एनिमल्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में तो हमें ह्यूमन्स और एनिमल्स के बारे में ही दिया हुआ है एंड प्लांट्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आज हम जो हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज़ ये है कि हम गेट ऑफ एनिमल्स जानेंगे, मीन्स एनिमल्स की जो चाल होते हैं। ठीक है, तो ये दिया है आपका गेट ऑफ एनिमल्स, जिसमें फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अर्थवॉर्म के बारे में। ठीक है, तो अर्थवॉर्म को आप सभी जानते होगे क्या होता है अर्थवॉर्म। हाँ, तो अर्थवॉर्म आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप जब बारिश होती है, ठीक है, बारिशों के मौसम में अर्थवॉर्म ज़्यादा ही दिखाई देते हैं। आप मिट्टी में देखे होंगे, गीली मिट्टी में हल्की सूखी टाइप की भी रहती है तभी दिखते हैं। वैसे नॉर्मली तो ये नहीं दिखते, ये बारिश के मौसम में दिखते हैं आपको। बारिश के मौसम में देखेंगे, आप खेतों में देख सकते हो, अपने फील्ड में, गार्डन में, यहाँ सब भी देख सकते हो। ठीक है, फिर आपने कभी उन्हें चलते हुए कभी भी आपने उन्हें ऑब्जर्व किया है? अगर जो नहीं किया अभी तक तो अब करना। ठीक है, ऑब्जर्व करके आप उसे देखना और आप एक दो तो अर्थवॉर्म पकड़ भी लेना। ठीक है, और उसे पेपर पे रख के, फिर एक पेपर सीट पे रख के देखो। ठीक है, कि वो किस तरह, उसके बाद एक मिरर ले लो आप, उस मिरर पे रख के और फिर ऑब्जर्व करो कि वो किस तरह से मूवमेंट कर रही है। तो जो फर्स्ट जो अर्थवॉर्म होती है ना उसमें बोन्स नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अर्थवॉर्म में बोन्स नहीं पाए जाते। अर्थवॉर्म में पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो मसल्स की बनी होती है, सिर्फ मसल्स ही होते हैं उनमें। एंड उनका जो मूवमेंट होता है ना वो अपने बॉडी मूवमेंट से ही मूवमेंट करते हैं। अगर जो कोई पूछे कि अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट कर रहे हैं तो आप ये जो एक्टिविटी जो आपका दिया हुआ है एक्टिविटी 5, ये स्टार्टिंग ही एक्टिविटी से आपका आप अगर जो जानना चाहते हो कि अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट कर रहा है तो ये एक्टिविटी से आप जान सकते हो। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर 3 फिगर्स शो किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए फिगर 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों जो फिगर है ना ये अर्थवॉर्म के ही बारे में है। ठीक है, अबाउट द अर्थवॉर्म।
तो इसमें दिखा क्या रहा है, इसमें पेपर शीट पे एक फिगर रखा होगा, एक मिरर में रखा होगा, और एक जो नॉर्मली है सॉइल पे जैसे चलता है उनकी आपकी मूवमेंट दिखाई है। इससे अर्थवॉर्म की मूवमेंट दिखा रही है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अर्थवॉर्म का मूवमेंट, ठीक है। तो इन सब में अर्थवॉर्म का मूवमेंट आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है, कि अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। और आपको ऑब्जर्व में ये पता चलेगा कि वो बॉडी मूवमेंट से क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स अपना जो उनका उनमें बोन्स तो पाया ही नहीं जाता। ओके, सो बॉडी मूवमेंट उनके लिए बहुत ही ईजिली है, ठीक है, बॉडी मूवमेंट बहुत ईजी से वो कर सकता है। सो वो क्या करता है कि उनका फर्स्ट स्टार्टिंग और एंड, उनका स्टार्ट और एंड कोई भी उसमें स्टार्ट और एंड उनका फिक्स नहीं होता। वो स्टार्टिंग से भी मूवमेंट करते हैं, अपने एंड से भी वो मूवमेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, जहाँ ये एनसीईआरटी जो लाइन कह रही है, एक मिनट में आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। अगर जो उनकी मूवमेंट आप उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, नाउ यहाँ पर कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर इन विच द अबव टू सरफेस दैट यू फाइंड अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजली। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट भी आपको कह रहा है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो बोन्स नहीं पाई जाती और मसल्स पाई जाती है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ये कि उनकी जो बॉडी होती है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। रिंग लाइक मीन्स मैं आपको बना के दिखा दूँ, ये रहा आपका अर्थवॉर्म, एंड सेकंड ये रहा आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो इनकी बॉडी में मसल्स तो होता है, लेकिन ये जो मसल्स होते हैं उनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। तो दैट इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अर्थवॉर्म में छोटे छोटे ऐसे पैर भी पाए जाते हैं इनके, ठीक है। आगे उन्हें क्या कहते हैं अभी हम देखेंगे, ब्रिस्टल्स कहते हैं उन्हें, ठीक है। ये ब्रिस्टल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, जो इनको मूवमेंट करने में इनको क्या करता है, ईजी करता है, ठीक है, बहुत हेल्प करता है ब्रिस्टल्स इनको। आपने देखा होगा ना कि किसी किसी में अर्थवॉर्म में आप कहते होगे कि इनके 100 पैर हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, 100 पैर नहीं होते, वो उनके ब्रिस्टल्स होते हैं जिससे वो मूवमेंट करते हैं। ओके, तो फिर ये आपका हो गया बॉडी मूवमेंट। एंड देखिए यहाँ पर कहा है कि अर्थवॉर्म डजेंट हैव बोन्स, बोन्स नहीं होते, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी लाइन भी वही कह रही है। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड द शॉर्टन बॉडी ड्यूरिंग मूवमेंट। अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करता है, ये अपने जो फ्रंट पार्ट है ना बॉडी का, उसको एक्सपेंड करता है, एक्सटेंड करता है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। देन इट फिक्स द शॉर्टेस्ट बॉडी, पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर देखिए, हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी द ग्राउंड अंडर इट्स बॉडी लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स। ये देखिए ब्रिस्टल्स आ गया ना, टीनी ब्रिस्टल्स जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके होते हैं। मैंने आपको बना के भी दिखाया था, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हेयर लाइक। मैं फिर से दिखा दे रही हूँ, ये रहा आपका अर्थवॉर्म, एंड ये इसके नीचे ऐसे ये रहा, ठीक है। तो अर्थवॉर्म ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो आप ब्रिस्टल्स जान गए, ये भी जान गए कि अर्थवॉर्म में 4 पॉइंट आपको याद रखने, दैट इज़ फर्स्ट तो बोन्स नहीं होता, मसल्स होता है। सेकंड मसल्स होते हैं इनमें, और थर्ड जो मसल्स होते हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनमें होता है, ठीक है, रिंग ज्वाइंट होती है इनमें। फोर्थ इनमें ब्रिस्टल्स होते हैं जो लेग का काम करते हैं, ठीक है। हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, लेग होता है, इनमें क्या होता है, ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो आप फिर इसको ऑब्जर्व करना है, इस एक्टिविटी को। नाउ जो मूविंग अ हेड, हमारा जो नेक्स्ट है वो है स्नेल, ठीक है। तो स्नेल की एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि आप क्या करना कि आपने कभी देखा होगा स्नेल में, स्नेल और अर्थवॉर्म में डिफरेंस ये है कि आप स्नेल को अर्थवॉर्म को टच करोगे तो वो सिर्फ वो क्या होगा, वो या तो अपने बॉडी को पलट लेगा, ठीक है, उल्ट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और या फिर वहाँ रुक जाएगा अर्थवॉर्म। लेकिन स्नेल क्या होगा, आप अगर जो स्नेल को टच करोगे तो वो पूरा गोल गोल हो जाता है, ठीक है। स्नेल और अर्थवॉर्म में यही डिफरेंस है कि अर्थवॉर्म को टच करने पर कोई उतना डिफरेंस, मतलब उसकी बॉडी मूवमेंट में उतना डिफरेंस नहीं आएगा, वो राउंड राउंड नहीं होगा। लेकिन स्नेल को जो आप टच कर रहे हो तो वो राउंड राउंड हो जाता है। और स्नेल वैसे भी किसी से चीज़ से टकरा गया चलते समय, या फिर उसे अपनी पोजीशन बदलनी है, या फिर उसे कुछ अदर एक्टिविटी करना है, तो वो गोल गोल राउंड शेप में हो जाता है, ठीक है। अपनी बॉडी मूवमेंट को बदल देता है, बॉडी स्ट्रक्चर को हम कहें बदल देता है, पोजीशन को, ठीक है, अपने बॉडी पोजीशन को स्नेल बदल देता है। सो इसमें दिखाया है कि ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन इन द फील्ड। कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है, फील्ड में या गार्डन में कभी भी आपको कहीं भी दिख जाएगा स्नेल। एंड स्नेल का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख ही सकते हो कैसा, ठीक है। ये रहा, ये देखिए राउंड शेप है स्नेल का। सो मूविंग अ ड्रैग अलॉन्ग, एंड फिर आप क्या कह रहे हैं इसमें कि दिस इज कॉल्ड द सेल एंड इट्स आउटर स्केलेटन। तो आप ये जो इसके
इसकी बॉडी में देख रहे हो ना, ये सेल बने हुए हैं, ये सब जो आप इसके बॉडी में ऐसे टाइप के देख रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे डैश डैश, तो ये क्या है, ये सेल बने हुए हैं, ओके। एंड इसका जो आउटर स्केलेटन है वो यहाँ पर है। एंड द सेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और इसमें सेल इनकी कोई भी मूविंग कोई भी हेल्प नहीं करता किसी भी टाइप से कि ये मूवमेंट करें। तो सेल का इसमें कोई भी रोल नहीं है मूवमेंट करने के लिए, ओके। बस सेल इनमें होते हैं, लेकिन बॉडी मूवमेंट में सेल होते हैं, बॉडी में इनके स्ट्रक्चर में सेल होता है, बट इनका कोई भी रोल नहीं है इनके मूवमेंट के लिए, ओके। So this is clear. The cell is a single unit and does not help in moving from place to place. It has to dressed along. Okay. So place to snail on a glass plate and watched it. तो आप क्या करो, इसे ग्लास स्नेल को क्या करो कि आप ग्लास प्लेट पे इसे ले लो, ठीक है। And when it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement brought from beneath. के साथ आप इसे observe करो. Its thick structure and the head of the snail may come out on opening in the cell. तो जो इनके जो फुट की जो स्ट्रक्चर होगी वो आपको दिखाई देगी, और इनमें एक स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है वो भी दिखेगा। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, फिर आप ग्लास प्लेट को केयरफुली से पकड़ो, ठीक है, उसे। और वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन, और इसके जो फुट का जो एक वेवी मोशन है, एक मोशन दिखाई देगा जो इनके फुट का, क्योंकि इनका फुट तो थिक होता ही है, हमने पहले ही देखा, ठीक है। इनके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं जो इनमें मसल्स होते हैं, तो ये आपको इनका जो वेवे फुट होगा उसको आप ऑब्जर्व करना। फिर क्या होगा कि एक स्नेल जो है स्लो और फास्ट होगा, उनका जो मूवमेंट होगा स्लो और फास्ट कैसा हो रहा है, उस मूवमेंट को आप कंपेयर करना एज टू कैसे अर्थवॉर्म से, ओके। सो आप ये सभी करना, फिर स्नेल के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे ये मूवमेंट करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ओके। सो नाउ लेट्स मूविंग अहेड, हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉकरेच, ठीक है। तो कॉकरेच में क्या होता है, कॉकरेच में हमारे 3 पेयर्स विंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, 3 पेयर लेग्स होते हैं आई मीन, और 1 विंग्स होती हैं, एंड 2 पेयर विंग्स होती हैं, एंड बॉडी बिहाइंड हेड। और मीन्स क्या होता है, बॉडी के जो बिहाइंड ऊपर जो बॉडी के होता है वो क्या होता है, उनका हेड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो कॉकरोच क्या करते देखा भी होगा, ठीक है, कॉकरोच उड़ते भी हैं और वॉक भी कर लेते हैं, ओके। तो देखिए इनमें जो मैंने बताया था 3 पेयर लेग्स होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। दे हैव 3 पेयर लेग्स एंड दीज हेल्प इन वॉकिंग। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन, दिस इज आउटर इज द मेड ऑफ नंबर, ओके। सो कॉकरोच के बारे में इतना ही है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। एंड बर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो बर्ड्स में इनमें 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें मेन जो इसका पॉइंट है इसका बर्ड्स का 4 लिम्स के बारे में ही देखना है इसमें हमें, ठीक है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, ये तो सभी जानते हैं कि बर्ड्स जो है एयर में फ्लाई करता है, और बर्ड्स वॉक भी करते हैं, बट इनमें हमें मेन देखना है 4 लिम्स के बारे में, क्योंकि बर्ड्स में कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्विमिंग करते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे मैम स्विमिंग कौन से बर्ड्स करते हैं, स्वैन करता है, ठीक है, स्वैन स्विमिंग करता है, डक करता है। अब ये क्या मैम, अब कहोगे कि ये मैम स्वैन और डक ये बर्ड्स थोड़ी ना होते हैं, ये तो बर्ड्स ही होते हैं ना। इनमें जिनमें आपके बर्ड्स में अगर जो जिनमें आपके हम कहें विंग्स हैं और जो फ्लाई करते हैं वो बर्ड्स हैं, तो नो वो बर्ड्स नहीं है, स्ट्रक्चर उनका शो करता है, बिकॉज फ्लाई तो कॉकरोच भी कर रहा है, तो क्या वो बर्ड्स है, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि वो बर्ड्स है। बट स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपेयर करते हैं कि दैट इज़ बर्ड्स, दैट इज़ एनिमल्स एंड दैट इज़ ह्यूमन, ओके। सो बर्ड्स में क्या हो गया, हमें 4 लिम्स के बारे में इसमें देखना है कि इनमें जो 4 लिम्स ये होता है, हमें 4 लिम्स के बारे में क्या देखना है, 4 लिम्स होते क्या है, फर्स्ट तो आप ये जान लो, ठीक है। तो 4 लिम्स क्या है, दैट इज स्ट्रक्चर टाइप ऑफ दिस, इनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ठीक है। एंड ये बर्ड्स के हाथ है, ठीक है। तो ये बर्ड्स का हाथ है और ये क्या 4 लिम्स, तो आप जान गए 4 लिम्स ये बर्ड्स का हाथ, ठीक है। अब मैं 4 लिम्स के बारे में बात क्या कर रही हूँ, ऐसे बर्ड्स के हाथ में इतना क्या खास बात हो गया कि मैम 4 लिम्स के बारे में बात कर रही है ना। तो ये 4 लिम्स के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ बर्ड्स में 4 लिम्स इस तरह से हम कहें अरेंज होते हैं कि वो पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, जैसे कि डक हो गया, हमारा स्वैन हो गया, ये पानी में क्यों स्विमिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनका 4 लिम्स जो नॉर्मल आपके बर्ड्स हैं ना
उनके एज़ कंपेयर में बहुत ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है? उनमें एक ऐसी स्पेशलिटी पाई जाती है कि जिससे वो आपकी जो पानी है, वाटर है, उसमें स्विम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सम बर्ड्स लाइक डक एंड फैन आल्सो स्विम इन वाटर, कर सकते हैं, ठीक है? स्विमिंग कर सकते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल स्वीटेड फॉर फ्लाइंग। और बर्ड्स जो हैं ये बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, फ्लाई कर सकते हैं थोड़ी दूर पे कर सकते हैं, बहुत ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन जो बर्ड फ्लाई कर सकते हैं उनकी बॉडी स्वीटेड होती है, इसलिए वो फ्लाई कर सकते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। और उनके बोन्स क्या होते हैं, वो हॉलो होते हैं और लाइट होते हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। तो उनके जो हाइंड लिम्स के जो बोन्स होते हैं वो टिपिकल होते हैं वॉकिंग के लिए और पर्चिंग के लिए, ठीक है? फिर आप यहाँ पे देख लो कि बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स यहाँ पे दिखा है, ठीक है, आर मॉडिफाइड एज विंग्स। तो ये देखिए ये आ गया ना आपके फोर लिम्स कि ये जो बोनी पार्ट होता है फोर लिम्स का वो किस में मॉडिफाइड है, एज विंग्स में मॉडिफाइड है, ठीक है? द सोल्जर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो सोल्जर बोन्स होते हैं इनमें। और द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव टू विंग्स अप एंड डाउन। ओके, सो फिगर 8.21 में स्केलेटन दिखाया गया है बर्ड्स का भी। तो ह्यूमन के बाद आपने जो नेक्स्ट स्केलेटन देखा वो किसका देखा, बर्ड्स का, ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिखाया गया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये है इनका फोर लिम्स, ठीक है? ये जो इनके विंग्स होते हैं ना वो मॉडिफाई हो जाते हैं इसमें। सो जो स्विमिंग करने वाले जो बर्ड्स होते हैं ये इनकी एक और स्पेशलिटी हम कहें हैं, टाइप ऑफ है इनका, वो ये है कि ये आपका फ्लाई कम करते हैं, ठीक है? ये बर्ड डक हो गए, आपके फैन हो गए, ये बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, ठीक है? और अगर जो फ्लाई करेंगे तो बहुत कुछ दूर ही तक कर पाएंगे। ओके, मेक अ पेपर बोट। एंड नेक्स्ट जो है आपको फिश के बारे में देखना है। तो फिश के बारे में देखने के लिए आप क्या करो, एक पेपर बोट बना लो, ठीक है? फिर उसे वाटर में आप रखो और फिर उसे आप क्या करो, पुश करो। तो पुश करोगे आप उसे तो वो कुछ दूर तक जाएगा ना। होल्ड द बोल्ट साइड वे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम ब्रॉड साइड। जैसे कि आपका 8.22 में दिखाया है, प्लेइंग विथ बोट्स के साथ आपने खेला भी होगा, ठीक है? ये कभी किया होगा लेकिन आपने इसे कभी नोटिस नहीं किया होगा, ऑब्जर्व नहीं किया होगा फिश के साथ, ठीक है? अब इसका कंपेयर अगर जो आप करना बोट बनाना और उसे उसकी बोटिंग करना, आप रियल में बोटिंग मत करना, आप पेपर के साथ बोटिंग करना। ओके, कैसे? आप पेपर को आप बोट बना के उसको पानी में स्विम करने के लिए, ठीक है, छोड़ दो, पुश करो। तो पेपर में अगर जो आपका बोट आगे आगे की तरफ मूव कर रहा है तो वो बोटिंग ही हो रहा है ना, वो चाहे आप बोटिंग करो चाहे आपका पेपर बोटिंग करे। ओके, सो इसमें आप पेपर को पुश करना वाटर में तो आप ऑब्जर्व करना। विच पॉइंट आर यू एबल टू मेक द बोर्ड टू मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड। तो जब आप साइड से इसे पुश करोगे तो क्या आप इसमें एबल हो कि बोट जो है आगे की तरफ मूव करे? क्या ऐसा हो रहा है? तो ऐसा होता है, ठीक है? फिर क्या है कि प्लेइंग विथ आपको क्या करना है, फिर ये देखिए यहाँ पर ढेर सारे फिश का दिखाया हुआ है, ठीक है? एंड सो इसके उसमें बच्चा लोग ठीक है। ओके, फिर हम ये आपका इसमें फिश का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो हमने बोटिंग की, अभी तक तो हम बोटिंग ही कर रहे थे। नाउ वी विल कम ऑन फिश स्ट्रक्चर, फिश के बारे में जो हमारा जो टॉपिक मेन फिश था। ओके, सो इसमें हमें स्ट्रेन लाइन देखना है एंड कुछ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी देखेंगे। तो क्या कह रहा है कि हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश की तरह जो होता है, क्या उसे आपने नोटिस किया है? The head and tail of the fish are smaller than middle portion of the body and body tapers of both hand. This body shape is called streamlined. तो इसमें क्या स्ट्रीमलाइन के सेंस क्या है आपका स्ट्रीमलाइन से? तो ये कह रहा है ये रहा आपका फिश, मैं आपका ऐसे बना दे रही हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा नहीं है, ये तो फिश नहीं है। ओके, या ये फिश नहीं है, ठीक है? तो मैं फिश का अच्छे से स्ट्रक्चर बनाती हूँ पहले आपके लिए। ये देखिए, ये रहा आपका फिश। ओके, सो यस, ये बन गया आपका अच्छा वाला फिश। ओके, ये रहे उसके विंग्स। एंड ये तो आपका कह रहा है कि मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड टैपर्स ऑफ बोथ हैंड, इनमें टैपर्स होता है। क्या टैपर्स होता है? इनके ये जो एंड है इसमें ये टैपर्स लगे हुए हैं। एंड
फिश में जो एक आपकी स्पेशल क्वालिटी होती है वो क्या होती है कि इनकी जो फिश है ना उसमें ऐसे स्नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इससे इनकी जो फिश की जो बॉडी होती है वो चिकनी होती है, जिससे ये पानी में तैर पाते हैं। तो अगर जो पानी में तैर पाते हैं ये, तो स्पेशल क्वालिटी है इनमें जो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है वो इनकी फर्स्ट तो विंग्स है, एंड सेकंड इनमें जो ऊपर इनके बॉडी में स्नेल पाया जा रहा है, ठीक है। छोटा छोटा आप देखे होंगे ऐसे लाइक स्ट्रक्चर, आप ऐसे ऐसे बनाते हैं ना फिश में, ये बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ये जब ये हम फिश फिलअप करते हैं फिश में, ठीक है। तो ये इनमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है फिश में, अगर जो हम फिश में ये नहीं बना रहे तो ये लगता ही नहीं कि फिश है, ठीक है। तो लगभग तो हम जब भी फिश बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमेशा बनाते हैं, स्नेल टाइप जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये शो करता है कि फिश जो है पानी में बहुत ही अच्छे से मूविंग कर पा रही है, क्योंकि इससे इनकी बॉडी जो है ना वो चिकनी टाइप की रहती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि द शेप इज सच एंड वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजली एंड अलाउ टू फिश द मूवमेंट इन वाटर। स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स ड्यूरिंग स्विमिंग। मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कवर्ड टू साइड द टेल पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा फिश हो गया, हमने फिश के बारे में भी देख लिया, ठीक है। इनकी स्विमिंग के बारे में देखा। एंड नाउ वी विल कम ऑन स्नेक्स, ठीक है। तो हाउ डू स्नेक्स मूव्स, कैसे करते हैं। तो फर्स्ट तो जो स्नेक की आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ ये कि स्नेक में बहुत ही बड़ा बैकबोन होता है, ठीक है। एक ही बैकबोन होता है और बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। हम लोगों में बैकबोन होता है, ठीक है, हम लोगों में भी लॉन्ग होता है बैकबोन, एंड स्नेल में भी हमारा और स्नेल का ये मैचिंग क्वालिटी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्नेल हमारे पूर्वज थे, लेकिन ऐसा नहीं है, स्नेल हमारे पूर्वज नहीं थे, ठीक है। तो लेकिन स्नेल की हमारी एक क्वालिटी मिलती है कि इनमें भी बैकबोन बहुत लंबा होता है, हमारे में भी होता है, ठीक है। एंड दे हैव मेनी थिन मसल्स, और बहुत सारे मसल्स होते हैं, और दे आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड इवन दाउ दे फॉर्म फ्रॉम वन अनदर, ओके। सो मसल्स आर इंटर कनेक्ट टू बैकबोन। रिप्स एंड स्किन होता है इनमें। स्नेक्स बॉडी कवर्स इनटू मेनी लूप्स, इनमें बहुत सारी लूप्स होती हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेट लाइन होता है, बस स्नेक्स में इतना ही दिया, ठीक है। और इनकी इनका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, बुजिंग होता है, ठीक है। बुजिंग मूवमेंट ये करते हैं, तो ये रेंगते हैं, ये क्रॉल करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था क्रॉल और क्रीप में, वैसे इनकी मूवमेंट की बात करें तो ये क्रॉल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि कैसा मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्रॉल कर रहे हैं या क्रीप कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी फर्स्ट लेक्चर में आप देखना है एनसीईआरटी में, जब मैंने बॉडी मूवमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने फर्स्ट बताया था कि एनिमल जो एनिमल मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें कुछ टाइप मैंने बताया था, ठीक है। क्रीप करना, फ्लाइंग करना, ठीक है, क्रॉल करना, मैंने ऐसे मूवमेंट कुछ बताए थे। तो क्रीप और क्रॉल वैसे मूवमेंट करते हैं जो एक तो घुटनों के बल चलने वाले टाइप थे, ठीक है, उनमें। और कुछ टाइप थे जो रेंग के चलते थे, कुछ थे जो फ्लाई करके चलते थे, ठीक है। मैंने ऐसे भी टाइप बताए थे, कुछ थे जो अपने लेग्स पे चलते थे। तो उसमें से जो क्रीप मूवमेंट था आपका, क्रॉल था, वो था रेंग के जो चलने वाले एनिमल्स थे, तो इसमें स्नेक आ गया, ठीक है। तो कोई पूछे आपका स्नेक कौन सा मूवमेंट कर रहा है, तो क्रॉल मूवमेंट कर रहा है, आप कह दो, ठीक है, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में। सो आगे जो और भी जो एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर भूजो आपका जो पहेली है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पुटअप कर रही है एनिमल्स के बारे में। तो और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सो मोनी क्वेश्चंस हैं इनमें। तो इन सभी एक्टिविटीज़ और क्वेश्चंस के बारे में हम आगे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे। एंड आगे आने वाले हम हायर क्लास में इनमें और भी अच्छे से जानेंगे कि और क्या क्या डीप में होती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ओके। सो एंड द लेक्चर में आपको कुछ कीवर्ड्स दिखा दूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने सारे कीवर्ड्स चैप्टर पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन मैं एक बार आप फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। बिग बोन आपका जो बैकबोन हो गया, ठीक है, जो कि स्नेक में होता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होती है, मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ अच्छे से बताया था, एक बार मैं फिर बना दे रही हूँ, ठीक है। ये रहा बॉल और ये रहा इसका सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। ऐसे से घूमता रहता है, तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गया। और ब्रिस्टल्स जो आपका अर्थवॉर्म में होता है। एंड आपका कार्टिलेज, ठीक है, ह्यूमन में होता है, ईयर के पास। कैविटी आपकी माउथ में होती है। फिक्स जॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है, हेड में होते हैं। एंड गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स एनिमल्स की चाल हो गई। और हिंज जॉइंट्स हो गया आपका, ओके, सोल्जर के पास होता है हिंज जॉइंट्स। एंड मसल्स हो गया, आउटर स्केलेटन हो गया आपका, आउटर स्केलेटन, ओके। सो पेल्विक बोन्स हो गया जिससे आपका लेग अटैच्ड होता है, ठीक है, जिसमें आप सिटिंग कर सकते हो। पिवोटल जॉइंट्स हो गया आपका, रिब केस हो गया जो आपकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, चेस्ट के जो बोन्स होते हैं वो आपका क्या हो गया, रिब केस हो गया। मीन्स 12, और रिब केस में कोई पूछे कितने बोन्स होते हैं, तो टोटल 24 होते हैं और 12 12 ईच साइड, ठीक है।
एंड सोल्जर बोन्स हो गए आपके, ठीक है, जो जिससे हैंड अटैच्ड होता है, और स्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइंड आपकी ये होती है फिश में। सो एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।